You have been hearing about homeopathy for a long time, more than 1 year, and many questions are being asked. I like to answer them about homeopathy. कोई बोलता है मेरा बच्चा 6 साल का होम्योपैथी टैबलेट दे सकते हैं, इसको एलरेट दे सकते हैं, टॉन्सिलेट दे सकते हैं. कोई बोलता है जी मैं 2 घंटे पहले कुछ नहीं देती दवाई के, 2 घंटे बाद में नहीं देती, दिन में 4 बारी बहुत डिफिकल्टी होती है कि उसको गैप मेंटेन करने में. Now I will talk to you about homeopathy. There are many questions being asked. This is to create awareness of homeopathy. Homeopathy system has been generated by a German doctor जिनका नाम था डॉक्टर हनीमैन. 200 साल पहले जर्मनी में साइंस आई थी. He was an allopathy doctor. MD एलोपैथी थे वो, और he got frustrated with his system कि मैं जो दवाई देता हूँ बीमारी तो दब जाती है, ठीक नहीं होती है. उन्होंने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी. देन उन्होंने राइटिंग्स पे आ गए. ही स्टार्टेड राइटिंग बुक्स. वन डे ही वाज रीडिंग द फार्माकोपिया. उसमें लिखा था कुनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोजेस. जो कुनीन जो मलेरिया की दवाई है, मलेरिया में कुनीन की दवाई देते हैं, कुनीन से बनी हुई. कुनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोजेस प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम. ये गॉट क्यूरियस कि व्हाट इज मलेरिया लाइक सिम्टम. उन्होंने कुनीन अपने ऊपर खाना शुरू कर दिया. हर 2-3 घंटे में थोड़ी सी कुनीन खा लें, 4-5 बारी. सरप्राइजिंगली आफ्टर फ्यू डेज उनको वही मलेरिया के 3 सिम्टम होते हैं. आप इस बात को समझ लीजिए, मलेरिया के 3 सिम्टम क्या होते हैं. मलेरिया में ठंड लगती बड़ी जोर से, पहले बुखार आने से पहले इतनी ठंड लगती है कि 1 रजाई 2 रजाई और डालो, कांप रहा होता है पेशेंट. और वो फीवर चढ़ता है 102, 103, 105, हाई राइज ऑफ फीवर. जब हाई राइज पीक में पहुंचती है एकदम पसीना आता है. फिर दैट इज द थर्ड स्टेज. पेशेंट एकदम पसीने के तार उसके साथ सारा बेड गीला हो जाता है. चिल, ठंडी लगेगी, हाई राइज ऑफ फीवर, और फिर उसके बाद स्वेटिंग से बुखार टूट जाएगा. फिर 24 घंटे के बाद आता है ऐसे. तो ही स्टार्टेड गेटिंग दोज सिम्टम्स. He was surprised, ये कैसे हुआ. Then he started taking other things. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल आपके घर का. आप प्याज काटते हैं, प्याज काटते हैं तो उससे क्या होता है, सबसे पहले आपकी आंखों में लगता है, आपके जुकाम लगता है, आपको ऐसे करते हैं आप. फिर नाक साफ करते हैं, आंख साफ करते हैं. अब इस प्याज से भी होम्योपैथी दवाई बनी हुई है. होम्योपैथी दवाई का नाम है एलिमसीपा. ये बोटेनिकल नेम है. अब उसको हम स्टील के टैंक्स होते हैं, उसमें काट के फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, कितना पानी डलेगा, कितनी अल्कोहल डलेगी, उसको रखते हैं. और 3 हफ्ते कोई भी दवाई हम 90% होम्योपैथी दवाइयाँ जो हैं वो प्लांट से बनी हुई हैं, उसको डालते हैं. और 3 वीक्स मशीन से उसको रोज सुबह शाम चलाते हैं कि वो मिक्सअप हो जाए. उसको बोलते हैं मैसेरेशन. और कोशिश की जाती है कि फ्रेश प्लांट ने, कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा अच्छे मिले उसके अंदर. और आफ्टर 3 वीक्स उसको निकाल के लेबोरेटरी में भेजते हैं. आफ्टर फिल्ट्रेशन उसको, हमारे फिल्ट्रेशन फ्लास्क हैं, उसमें फिल्टर करके ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रख के टेस्टिंग में भेजते हैं. लैब टेस्ट करती है कि उसके अंदर एक्टिव प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं एल्कोलॉइड कितना है, उसे मैच करते हैं फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से. फिर पास या फेल करके भेज देते हैं. अब वो जो दवाई है उसको बोलते हैं मदर टिंचर. ना मदर टिंचर जो है उसका 1 ड्रॉप लेते हैं और 99 ड्रॉप्स ऑफ ये अल्कोहल डालते हैं उसके अंदर. 99 इसको बोलते हैं सेंटिसिमल. डेसिमल स्केल में बनती है 1 ड्रॉप एलिमसीपा का और 9 ड्रॉप्स अल्कोहल के. उसको मिक्स करके ऐसे 10 बारी करते हैं और फिर उससे 1 ड्रॉप लेते हैं. फिर 9 ड्रॉप्स या 99 ड्रॉप से सेकेंड पोटेंसी. अब मशीनें आ गई, ऑटोमेटिक मशीन आ गई हैं. एक बार उसमें डाल दिया, वो अपने आप ही उसको लेके चेंज करता रहता है और विद इन 2 आवर्स 30 पोटेंसी तैयार हो जाती है. जब वो इतनी डाइल्यूट हो जाती है, लाखों टाइम डाइल्यूट हो जाती है,
उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो होम्योपैथी में जब उन्होंने दवाई निकाली तो उन्होंने फिर एलएमसीपा बड़ी डिफरेंट हर्ब्स को लेके अपने ऊपर ट्राई करा और उनको लेते ही जुकाम लगना शुरू हो गया। और बहुत फेमस दो दवाइयाँ हैं जो यूफ्रेशिया और एलएमसीपा होम्योपैथी में चलती हैं जुकाम के लिए। बाकी दवाइयाँ हैं, आर्सेनिक बहुत दवाइयाँ हैं, बट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हनीमैन। Accidentally, he read quinine when taken in excessive doses produces malaria-like fever. उन्होंने quinine लेना शुरू किया, वो तीनों स्टेजेस आई और बाकी हर्ब्स उन्होंने ली। फिर उनके बाद उनके फॉलोअर्स ने प्रूविंग करी अपने, और होम्योपैथी दवाइयाँ सारी की सारी हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्रीट की जाती हैं एंड एनिमल्स पे नहीं करते, क्योंकि हम माइंड के सिम्टम भी लेते हैं। माइंड की वो बोलेगा बच्चों को, बूढ़ों को, लड़कियों को, लड़कों को, सबके ऊपर प्रूविंग होती है और फिर वो अपने मेंटल सिम्टम, ऐसी दवाइयाँ हैं जो लेते ही गुस्सा आ जाता है और ऐसी उसी की क्रूड दवाई की हम पोटेंसी बनाते हैं तो उस बीमारी को ठीक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा बहुत आता है, आपने सुना होगा आजकल चाय आ रही कैमोमिल, कैमोमिला इज ए प्लांट, उसकी जब दवाई बनाते पोटेंसी लेती है। जो बच्चे बड़े इरिटेबल होते हैं, गुस्सा आता है जिनको बच्चों को बड़ा, हम उसको देते हैं कैमोमिला 6 या 30, एकदम शांत हो जाता है। ऐसी दवाई से ना इरिटेबल चाइल्ड होता है CINA, वो देते हैं, माइंड शांत हो जाता है। ये 5 फ्लावर रेमेडीज जो हैं जितनी हैं डॉक्टर बख्शीश फ्लावर रेमेडीज, माइंड को एकदम शांत कर देती है। एंग्जाइटी होए, कुछ होए, वो लो, तो ये दवाइयों का इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है। उसकी हम प्रूविंग करते हैं, प्रूविंग करने के बाद हम नोट करते हैं, उसका फार्माकोपिया बनता है। फार्माकोपिया के बाद नॉट फार्माकोपिया, उसका मटीरियल मेडिका बनता है। मटीरियल मेडिका जो बनता है वो कलेक्शन ऑफ जितनी हर्ब्स हैं उसके ऊपर बनता है और 3000 से ऊपर होम्योपैथी दवाइयाँ प्रूव हो चुकी हैं और वो हम सिम्टम मैच करते हैं पेशेंट का। पेशेंट आएगा, बोले जी मैं छींके आ रही, जुकाम लग रहा है, फिर देखते हैं कितने बजे आती हैं, आंखों में खारिश होती है कि नहीं होती, सिम्टम मैच करके दवाई देते हैं और वो दवाई इमीडिएटली इसको ठीक कर देती है। मैं एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको। इपिकॉक एक सीड है, क्रूड है, उसको आप क्रूड खाओगे तो आपको दिल कच्चा होएगा और उल्टी आएगी। जब उसको हम मधुमेह से बना के पोटेंसी में देंगे, उसको उल्टी रुकेगी और नौशे को ठीक करेगी। तो लॉ है लाइक्स क्योर लाइक, व्हेन 2 सिमिलर डिजीज मीट इन अ बॉडी द स्ट्रॉन्गर वन will eradicate the weaker one, provided it is similar in action and different in kind. So होम्योपैथी बिल्कुल सेफ है, आपको कोई डरने की बात नहीं है और इसीलिए बच्चों के लिए रिकमेंड की जाती है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बच्चों को खांसी जुकाम लगा हुआ है, खांसी जुकाम में आपने दवाई दे दी, एलोपैथी दवाई दे दी, टेम्परेचर रिलीफ कर देगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स है और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और खांसी जुकाम को दबाओगे तो साइनसाइटिस हो जाएगा, साइनसाइटिस को दबाओगे तो सांस नहीं आएगा, ब्रोंकाइटिस शुरू हो जाएगा, अस्थमा शुरू हो जाएगा। सो होम्योपैथी वॉज डिस्कवर्ड बाय हनीमैन इन जर्मनी और इंडिया में वो आई है। इंडिया में आने के बाद आप जो पहला पेशेंट था वो महाराजा रंजीत सिंह थे, जो को एक जर्मन डॉक्टर ने, हनी बोगर ने उनको दवाई दी, वो ठीक हो गए। तो ही गॉट सेटल्ड इन कलकत्ता। होम्योपैथी स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता इन इंडिया और वहाँ से पहले कॉलेजेस वहाँ से आए थे, कलकत्ता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद तो अब तो वी गॉट 275 होम्योपैथी कॉलेजेस और इसका रेगुलर 5.5 साल का कोर्स है, 5.5 साल की डिग्री है, फिर 3 साल की होम्योपैथी MD है, उसके बाद अब PhD भी आ गई 2 साल की। सो इट्स ए वेरी वेल रेड साइंस और हमारे वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एलोपैथिक MBBS के होते हैं, प्लस हमारे होम्योपैथी सब्जेक्ट होते हैं। तो ये है होम्योपैथी के ओरिजिन 200 साल पहले, हर्ब से बनी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड ये बिल्कुल गलत धारणा है कि प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। होम्योपैथी इज 100% सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेरी माँ ने, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मेरी मदर ने, मेरे फादर होम्योपैथ थे, उन्होंने उसको 9 मंथ्स मेरी माँ को दवाई दी। होम्योपैथी क्यों दी? हमारे घर में एक टेंडेंसी है माइग्रेन, सर दर्द की, मेरे फादर ने प्रिवेंटिव दवाई दी और मैं भी हेल्दी हूँ। मेरी मदर भी 93 की डेथ हुई थी। तो होम्योपैथी हैज गॉट नो साइड इफेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस एंड स्प्रेड टू अदर पीपल. It is a very sympathetic way of healing that is called homeopathy.